अनुशासन की राह कड़ी और कठोर जरूर होती है, लेकिन अगर एक बार ये आदत के रूप में आपको लग जाए तो सफलता की गारंटी भी जरूर देती है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है। जैसा कि आपने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि बृहस्पति देव न सिर्फ अपना राशि परिवर्तन कर गए हैं, बल्कि साथ ही साथ अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर चुके हैं। बाकी के तीनों प्लैनेट राहु, केतु और शनि अपनी अपनी जगहों पर यथावत हैं। यद्यपि 27 जुलाई 2026 के दिन शनि महाराज अपना आ, मार्गी गति को छोड़कर वक्री गति में आएंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं। लेकिन जुलाई माह 2026 में काफी कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटने जा रहा है, और इस घटनाक्रम का हमारे चंद्र राशि सिंह राशि के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, कहां पर वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किन जगहों पर उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो 5 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न सिंह है या फिर आपकी राशि सिंह है। देखिए, ये जो विश्लेषण है ये स्पेशली चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपनी लग्न, आपकी कोई भी हो, आप इस राशि से देखते हैं। आप अपनी लग्न को भी देखिए, आप अपनी राशि को भी देखिए। दोनों में यदि आपको चीजें अच्छी दिखाई देती हैं तो ट्रांजिट बढ़िया रहेंगे। यदि एक में अच्छा, एक में बुरा दिखाई देता है तो एवरेज रहेगा। और यदि दोनों में ही प्रॉब्लमेटिक है तो ये समस्या थोड़ी सी गंभीर है, आपको उस प्लैनेट से संबंधित रेमेडी करनी चाहिए। ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आपके मंगल महाराज से। एक बड़ी कॉमन सी बात मेरे देखने में आती है कि बहुत सारे लोग, चूंकि मंगल आपकी पत्रिका में चौथे घर का और भाग्य भाव का स्वामी होता है, बहुत सारे लोग मूंगा धारण कर लेते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं होता। ये बात सही है कि मंगल भाव आधारित कंडीशन यदि देखा जाए तो बहुत शुभ है, लेकिन आपके नेटल चार्ट में मंगल किस नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा बात वहां पर देखने में आती है कि जो लोग सिर्फ भाव आधारित चीजों को देखते हुए मूंगा धारण कर लेते हैं, किसी न किसी प्रकार की समस्याओं में उलझ जाते हैं। तो आप यदि मूंगा पहने हुए हैं, जो कॉमन सी बात है, सिंह राशि के लोग ज्यादातर मूंगा पहने हुए मिलते हैं, तो अगर आपने मूंगा पहना हुआ है तो कम से कम एक बार अपनी एनालिसिस करें कि आपने मूंगा, उसके मंगल के नक्षत्र देखें कि कहीं ये शत्रु नक्षत्र में तो नहीं बैठा हुआ है। अगर शत्रु नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है तो मूंगा आपको प्रॉब्लम देने वाला है। खैर, मंगल आपके चतुर्थ भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, बहुत बढ़िया भाव है, और दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, कर चुके हैं। मंगल का दशम भाव में गोचर कहीं ना कहीं भाग्य के सहयोग से आपको कर्म क्षेत्र में सफलता, पद प्रतिष्ठा और मान मर्यादा दिलाने वाला रहने वाला है। मंगल को तीन दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। फर्स्ट हाउस में आप जानते हैं कि केतु महाराज बैठे हुए हैं। मंगल और केतु का संयुक्त कॉम्बिनेशन एग्रेशन को बढ़ाता है। मंगल कारक है अति उत्साह का, मंगल कारक है त्वरित निर्णय का, मंगल डिसिप्लिन का भी कारक है, लेकिन मंगल साथ में आक्रामकता का भी कारक है। और जब मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये स्थिति थोड़ी सी विस्फोटक हो जाती है। 5 जुलाई 2026 तक आपको अपने स्वयं के ऊपर, अपने विचारों पर थोड़ा सा नियंत्रण रख के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मंगल जो है ये चौथी दृष्टि से आपकी लग्न को देखेगा। निश्चित तौर पर आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास होना एक अच्छी बात होती है। मैं सिंह राशि की हर वीडियो में इस बात को कहता हूं
कि आत्मविश्वास होना अच्छी बात होती है, लेकिन अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं खराब होता है। तो ये जो वक़्त चल रहा है, ये कहीं न कहीं 5 जुलाई 2026 तक, जब तक कि शुक्र महाराज यहाँ पर राशि परिवर्तन करके नहीं आ जाते, तब तक आपको अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रख के चलने की आवश्यकता है। अन्यथा आपके कर्म क्षेत्र में ज़बरदस्ती के वाद-विवाद खड़े हो सकते हैं, है ना? आपके ईगो के चलते हुए थोड़ा-सा मेंटेन करके चलिएगा। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है, ये आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में आप विचार कर रहे हैं, यदि कोई वाहन खरीदने के बारे में आप विचार कर रहे हैं, आपकी अंतर्दशा बड़े शुभ प्लैनेट की चल रही है, तो निस्संदेह यहाँ पर आप इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ संतान यदि आपकी नौकरी चाह रही है, वो या फिर आप खुद यदि किसी कारणों से आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या फिर आप नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, इस दौरान आप प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। संतानों से संबंधित शुभ समाचार जैसे कि उनकी नौकरी लग जाना, उनका कॉम्पिटिशन क्रैक कर जाना, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पर निश्चित तौर पर मिलेंगी। क्योंकि मंगल जो है आपके पंचम भाव पर भी अपनी दृष्टि डाल रहा है। बात करते हैं हम आपके लग्नेश सूर्य देव की। सूर्य महाराज वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसको कि लाभ भाव कहा जाता है। लग्नेश का लाभ भाव में गोचर करना बहुत बढ़िया बात है। ये तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां, ये चारों भाव जो है, ये उपचय भावों की श्रेणी में आते हैं। इनमें यदि कोई क्रूर ग्रह आकर बैठता है, निस्संदेह तौर पर वो शुभ परिणाम देने वाला होता है। पाप ग्रह आकर बैठता है, यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में आकर बैठा हुआ है, तो वो निश्चित तौर पर आपको इन ट्रांजिट के दौरान शुभ परिणाम देता है। ये जो हमारे सॉफ्ट प्लैनेट होते हैं ना, जैसे गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध, ये 11th हाउस में आकर थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि ये उपचय भाव हैं, ये संघर्ष के भाव हैं, ये आपको स्ट्रगल के साथ में निकालने पड़ते हैं। और जो सूर्य जैसा प्लैनेट जो कि आपका लग्नेश है, ग्रहों का राजा है, वो स्वयं आके एकादश भाव में बैठा हुआ है, निश्चित तौर पर आपको लाभ कराने वाला है, पद प्रतिष्ठा का लाभ कराने वाला है, सैलरीज का लाभ कराने वाला है, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन का आपको लाभ कराने वाला है, संतान की तरफ से शुभ समाचार सुनवाने वाला है। ये सूर्य जो है, ये यहाँ पर 15 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। सूर्य जब 12th हाउस में आएंगे, विदेशों से संबंध बन सकते हैं आपके। यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाह रहा है, तो यहाँ पर आप उसके वीजा, पीआर के लिए आप जितनी शीघ्रता से काम करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दौरान एक चीज़ और अच्छी होगी। देखिए, इस बात को समझिएगा कि बृहस्पति आपके 8th हाउस के लॉर्ड तो होते हैं और 8th हाउस के लॉर्ड होके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ये जब 6वें, 8वें, 12वें का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें में जाता है, कहीं न कहीं विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। लेकिन ये विपरीत राजयोग का निर्माण करने के लिए उस प्लैनेट को आपकी पत्रिका में बहुत शुभ स्थिति में बैठा होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वो शुभ स्थिति में नहीं बैठा है, तो वही प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाता है। जैसा मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है कि यदि गुरु महाराज यहाँ पर शुभ पोजीशन में हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, तो ये आपके विदेशों से रास्ते खोल देंगे। लेकिन यदि शुभ स्थिति में नहीं हुए, तो फिर बेमतलब के वाद-विवाद, हॉस्पिटलाइज़ेशन पर एक्सपेंसेस करवाने वाले हैं। 15 जुलाई से जब सूर्य नारायण यहाँ आ जाएँगे, गुरु महाराज अस्त हो जाएँगे। अगर आपकी पत्रिका में गुरु नेगेटिव पोजीशन में है, तो जब कोई प्लैनेट अस्त की कंडीशन में आ जाता है, तो वो अपने परिणामों में कमी कर देता है। सूर्य के तेज के सामने सभी प्लैनेट अपने परिणाम नहीं दिखा पाते हैं। तो ये जो कंडीशन बनेगी, अगर आपकी पत्रिका में आपको पता है कि गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, तो आपको इस दौरान स्पीडी वे में काम करना पड़ेगा। जल्दी-जल्दी अपनी चीज़ों को निपटाना पड़ेगा, कि सूर्य के सपोर्ट के चलते हुए आप अपने कामों को निपटा ले जाएँ। बुध देव जो हैं, ये अभी वर्तमान परिस्थिति में आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं।
7 जुलाई को बुध महाराज जो है ये वापस मिथुन में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे और सूर्य के साथ में युति बनाकर बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। अगर आपकी पत्रिका में किसी भी भाव में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है तो इसको बुधादित्य योग कहा जाता है, जो कि राजयोग की श्रेणी में आता है। लेकिन फिर भी कई लोग इस राजयोग का फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि बुध महाराज जो हैं वो ज्यादातर अस्त स्थिति में पाए जाते हैं। शायद मैंने आपसे आपके पिछले किसी वीडियो में भी कहा था कि अगर आपकी पत्रिका में बुधादित्य योग बना हुआ है और बुध अस्त कंडीशन में है तो थोड़ा सा कपूर जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। भीमसेनी कपूर लीजिएगा, जो 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 बड़ी टिकिया आती है, डेले के रूप में आता है, वो वाला कपूर लीजिएगा। यदि आप छोटी टिकिया लेंगे तो वो डुप्लीकेट होता है, उसमें आपको उतना प्रभाव नहीं मिलेगा। जब आप सूर्य को जल में कपूर मिलाकर अर्घ देना शुरू करते हैं तो आपका ये बुधादित्य योग एक्टिवेटेड होता है, और जब बुधादित्य योग एक्टिवेटेड होता है तो निस्संदेह तौर पर बहुत सारे राजयोग अपने आप रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। गुरु शुक्र बुध ये एक साथ बैठे हुए हैं आपके 12th हाउस में वर्तमान पोजीशन में, मतलब 5 जुलाई तक तो हैं ही ये दोनों। 5 जुलाई को शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, फर्स्ट हाउस में आएंगे, और बुध महाराज 7 जुलाई को वक्री होकर वापस आ जाएंगे। वक्री बुध बहुत खतरनाक होता है, अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया शुभ परिणाम देगा, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सूर्य को जल चढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाकर चढ़ाएं। जब भी शुक्र और बुध एक साथ बैठते हैं लक्ष्मी नारायण योग बनता है। 12वें भाव में ये आपके गुरु शुक्र और बुध ये तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। बहुत से जातक ऐसे होंगे जिनकी पत्रिका में इन 12 खानों में से कहीं ना कहीं जाकर शुक्र और बुध एक साथ बैठे होंगे तो वो लक्ष्मी नारायण योग होता है, और गुरु और शुक्र एक साथ बैठे होंगे तो ये कहीं ऊहापोह की स्थिति का निर्माण कर देता है। एक प्लैनेट डिवाइन प्लैनेट है जो कि आपको आध्यात्मिकता की तरफ खींचता है और भौतिक चीजों से दूर करने का प्रयास करता है, आपको स्पिरिचुअल लाइफ जीने की तरफ अग्रसर करता है। वहीं दूसरा प्लैनेट जो है वो ये कहता है कि भौतिकता ही सब कुछ है, क्या रखा है इस स्पिरिचुअल लाइफ में, है ना। तो ये जीवन में एक रस्साकशी का दौर फंस जाता है। यदि आपकी पत्रिका में कहीं भी गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो एक साथ बैठे हों, चाहे एक दूसरे को देख रहे हों, या फिर नक्षत्र एक्सचेंज करके ही क्यों ना बैठा हो, एक मंत्र है जो कि गुरु शुक्र का संयुक्त मंत्र है। ओम गुरु शुक्राय विद्महे भोग ज्ञानाय धीमहि तन्नो युक्तः प्रचोदयात्। यदि आपके चार्ट में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, आप इसको लाइफ टाइम का मूल मंत्र बना लीजिए। ये आपके गुरु और शुक्र दोनों को बैलेंस करने का काम करेगा। आपकी जिंदगी जो है वो थोड़ी सी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। तो ये शुक्र महाराज यहाँ आ जाएंगे, बुध महाराज यहाँ चले जाएंगे, बता ही दिया था। शनि महाराज आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। शनि महाराज का अष्टम भाव में गोचर आपके चंद्रमा के साथ में षडाष्टक योग बना के बैठा हुआ है। यदि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ पोजीशन में है और गुरु बृहस्पति इस समय शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, शनि महाराज 27 जुलाई 2026 को रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब ये गोचर करेंगे तब आपको हेरिटेंस इनहेरिटेंस के रूप में यदि कोई ऐसी संपत्ति जो कि पिछले, या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसे आप भूल चुके हैं, या फिर कोई ऐसा फंसा हुआ पैसा जो कि आपको मिल नहीं पा रहा है, आपको सडन मिल के आश्चर्यचकित कर सकता है। फर्स्ट हाउस में केतु, 7th हाउस में राहु, ये कहीं ना कहीं पर आपको, ये भी एक दोनों प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है जो दोनों आपको एक दूसरे के बीच में रस्साकशी के दौर में उलझाए रहते हैं। यहाँ ये राहु आपसे कह रहा है कि मिल लोगों से, समाज में सोशल नेटवर्किंग बढ़ा अपनी। केतु कहता है कि अकेले में रहने में ही फायदा है, जीवन को मैंने देख लिया, जीवन समझ लिया, है ना। तो यहाँ पर मैं आपसे फिर यही कहूंगा जो मैं आपसे पिछले लगातार, जब से केतु आपके फर्स्ट हाउस में आया हुआ है, मैं आपसे आज फिर इस बात को कहता हूँ कि केतु महाराज ऐसे प्लैनेट हैं जो कब चुपचाप अपना काम कर जाएं किसी को पता नहीं चलता। आदमी इन बाकी के 8 ग्रहों में ढूंढता रह जाता है कि ये गलती किसकी थी, और पता चला कि गलती केतु महाराज करके और चुपचाप निकल गई है। अपने आप को एक कमरे में बंद मत कीजिए। मघा नक्षत्र में केतु का ट्रांजिट चल रहा है, और जैसे जैसे मघा के चरण कम होते जाएंगे
वैसे-वैसे केतु का स्थिति थोड़ी-सी विकराल होती जाएगी, यदि आपके चार्ट में केतु की स्थिति शुभ नहीं है तो। और यदि केतु की स्थिति आपके चार्ट में शुभ है, तो फिर राहु आपके लिए न्यूट्रल होगा, है ना? अगर आपको एकाकी रहने का मन कर रहा है, इसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज़ कीजिए, लोगों से मिलिए-जुलिए, सामाजिक नेटवर्क बनाइए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी-सी फीस आपको पे करनी होती है, आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास ज़रूर किया जाता है। चलिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।